हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम एक नई कहानी के साथ हैं जिसका عنवान है कर भला सो हो भला। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बत्तख दरिया के किनारे रहती थी। क्योंकि इसका नर मर चुका था, वो बेचारी हमेशा बीमार रहती थी। एक दिन इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई तो वो डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने इसे बताया कि तुम्हारी बीमारी ऐसी है कि तुम जल्द मर जाओगी। इसे ये सुनकर सदमा हुआ, क्योंकि इसके पास एक अंडा था। इसे डर लगा कि अगर मैं मर गई तो इस अंडे का क्या होगा, जिसके खोल से जल्द ही बच्चा निकलने वाला था। और फिर इस बच्चे को कौन संभालेगा। लिहाजा वो अपने सब दोस्तों के पास गई जो जंगल में रहते थे। इसने अपने दोस्तों को अपनी सारी कहानी सुनाई, लेकिन इन्होंने मदद करने से इनकार कर दिया। बेचारी बत्तख ने इनकी काफ़ी मिन्नतें की कि खुदा के लिए तुम लोग मरने के बाद मेरे बच्चे को अपना साया देना, लेकिन किसी ने इनकी बात ना मानी। बेचारी बत्तख भी क्या करती। इसके जहन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं अपने भाई मुर्गे के पास जाऊं, वो ज़रूर मेरी मदद करेगा। लिहाजा वो मुर्गे के पास गई और उसे सारा किस्सा सुनाया। मुर्ग भाई, आप मेरे बच्चे के मामू जैसे हो, प्लीज़ आप ही मेरे बच्चे को अपना साया देना। मुर्गा बोला, मैं तुम्हारे बच्चे को रख लेता, लेकिन मेरी बेगम मुर्गी ये बात नहीं मानेगी। लिहाजा मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि मैं ये काम नहीं कर सकता। लिहाजा तुम मुझे माफ़ कर देना। बत्तख इधर से मायूस होकर अपने घर वापस आ गई और सोचना शुरू कर दिया कि अब क्या किया जाए। अचानक इसके जहन में एक तरकीब आई और इसने मौका ढूंढकर ये काम अंजाम दे दिया और ख़ुद जाकर एक दरख्त के किनारे बैठ गई। इसके बाद बत्तख की तबीयत और बिगड़ गई और ऐसी बिगड़ी कि इसकी मौत हो गई। जब मुर्गी के बच्चे अंडों से बाहर निकले तो इनमें से एक बत्तख का बच्चा भी था। मुर्ग तो सब जान गया, लेकिन इसने मुर्गी को बताना मुनासिब न समझा। मुर्गी ने काफ़ी शोर शराबा किया और बोली, मेरे बच्चों के साथ बत्तख का बच्चा नहीं रहेगा। मुर्ग ने इसे काफ़ी समझाया, लेकिन मुर्गी ने इसका कहना नहीं माना। मुर्गी ने अपने बच्चों को मना कर दिया कि बत्तख के बच्चे से किसी को बात नहीं करनी है। सब ने मुर्गी की बात मान ली, लेकिन दो चूज़ों ने अपनी माँ की बात ना मानी और वो जो खुद खाते थे अपने साथ इस बत्तख के बच्चे को भी खिलाते थे। मुर्गी को बत्तख के बच्चे से सख्त नफरत थी, वो इसे देखना भी पसंद नहीं करती थी। एक दिन मुर्गी के जहन में ख्याल आया कि हम सब मिलकर दरिया के किनारे सैर को जाएंगे। हम सब वापस आ जाएंगे और बत्तख के बच्चे को वहीं छोड़ आएंगे। इस तरह से जान छूट जाएगी। वो लोग सैर को निकले। वहाँ पहुँचते ही एक चूज़ा दरिया के किनारे चला गया और डूबने लगा। ये देखकर मुर्गी ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगी। चूँकि बत्तख के बच्चे को तैरना आता था, लिहाजा इसने फ़ौरन दरिया में तैरना शुरू कर दिया और इस चूज़े को निकालकर बाहर ले आया। मुर्गी ने जब ये देखा तो इसे अपने किए पर काफ़ी शर्मिंदगी हुई और इसने बत्तख के बच्चे से माफ़ी मांगकर इसे अपना बेटा बना लिया। इस तरह वो सब हंसी खुशी रहने लगे। देखा बच्चों, कैसे बत्तख के बच्चे ने मुर्गी को बचाया और कैसे इसका भला हुआ। इसीलिए तो कहते हैं, कर भला तो हो भला। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी और आप भी नेक अमल करेंगे। तो फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।